दिस इज़ विकास एंड स्वागत है आपका इस यूट्यूब के चैनल पे। आज जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जो सीखेंगे, वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है? इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइनरी एडिशन कैसे हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग बाइनरी डिजिट्स को ऐड करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो मैं बताऊंगा कि बाइनरी डिजिट्स को यानी 0101 को अगर एक नंबर के रूप में डाल दें, संख्या के रूप में डाल दें, तो हम लोग कैसे उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो आप लोग को जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ईजी तरीका है, बिल्कुल ईजी स्टेप है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग उसे देखेंगे, एक एक स्टेप को देखेंगे कैसे कैसे मैं वर्क कर रहा हूँ, और जहाँ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाइनरी सब्ट्रैक्शन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए फर्स्ट स्टेप जो है, पहले आपको कुछ रूल्स मैंने लिखा हुआ है, आपको उस रूल को देखना होगा, उस रूल को फॉलो करना होगा। ओके, तो रूल्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। रूल्स जो है मैंने यहाँ पे लाया, देखिए रूल्स को। रूल्स में लिखा हुआ है, पहला चीज़ जो है 0 - 0 = 0, यानी कि अगर हम लोग 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा वैल्यू जो है वो 0 आएगा। अगर हम लोग 0 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा वैल्यू जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद सेकेंड जो रूल है उसमें लिखा हुआ है, अगर हम लोग 1 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। ओके, तो आप लोग इस रूल को भी देखेंगे। अगर हम लोग 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा वैल्यू जो है वो 1 आएगा। सॉरी, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, 0 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 1 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। मीन्स 1 में से अगर हम लोग 0 को हटाते हैं तो 1 आएगा। ओके, यहाँ पे जो रूल हो रही है ना मेरी, बिल्कुल ये दोनों तीनों जो भी रूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल इजी है। बिल्कुल जैसे आप लोग अर्थमेटिकल वो करते हो ना, जैसे आप लोग मैथ्स में सॉल्व करते हो माइनस का, कैसे हम लोग माइनस करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हमने सब्ट्रैक्ट में, सॉरी एडिशन में जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरह का इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी स्टेप है। बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करके ही जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे आपको बनाना है। ओके, तो अंतर यही है हम लोग का कि सिर्फ 0 और 1 ही हम लोग लिखेंगे, इसके अलावा और कुछ लिखेंगे नहीं। थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वो है 0 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। कैसे आएगा, 0 से 1 कैसे माइनस हो सकता है? 0 में कुछ नहीं, शून्य है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो हम लोग अगर मुझे किसी को कुछ देना है तो मैं कैसे दूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो कैसे दूंगा? तो जाहिर सी बात है, मैं जैसे हम लोगों को पहले बताया जाता था कि हम लोग बगल वाले से उधार लेंगे, बोरो लेंगे। ओके, बोरो करके फिर हम लोग उसमें से किसी को कुछ देंगे। तो सेम प्रोसेस है। अगर हम लोग बगल से लेते हैं तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, अगर हम लोग बगल से लेते हैं तो 0 की जगह पे यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो मेरा 1 आएगा। अब यहाँ बात ये आ रही है कि सर अगर आप 10 से 1 को माइनस करोगे तो 9 आएगा ना आंसर, तो 1 कैसे आएगा? तो 1 इसलिए आएगा क्योंकि हम लोग का, जो मैंने पहले भी आपको चार्ट ही बताया था, जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं वो दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। ओके, तो 0 और 1, इसके बाद 1 में से 1 माइनस करेंगे हम लोग का तो 0 आएगा। अब यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि ये रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है आप लोगों के लिए, उस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 1 0 1 1 0, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं 1 0 1 को। ओके, तो मैं बिल्कुल एक स्टेप बाय, जैसे हम लोग मैथ बनाते थे ना पहले, जोड़ घटाओ, बच्चे लोग जो प्रेप के बच्चे या 1 के बच्चे जिस तरह से बनाते थे, उस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे बिल्कुल इजी स्टेप में। ये नहीं कि मैं बोलूँ कि बहुत ही टफ तरीके से आप बनाओ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में, थोड़ा सा स्लो में भी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को 2-2 3 बार में रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, पहले इसमें जो लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है। तो पहले 0 और 1 को हम लोग सेट करेंगे। 0 में से क्या 1 लेस होगा? नहीं। तो हम लोग रूल में आते हैं, अपने रूल में लिखा हुआ है कि 0 से अगर 1 घटाते हैं हम लोग तो 1 आएगा, लेकिन बगल से बोरो लेंगे। आप इस रूल को भी छोड़ दो, आप बिल्कुल सोचो कि अगर 0 से 1 हम लोग लेस करेंगे तो कितना आएगा? नहीं घटेगा, नहीं घटा सकते हैं। तो हम बगल वाले से क्या करेंगे? कैरी लेंगे। बगल वाले से हम लोग कैरी लेंगे, और जब बगल वाले से कैरी लेंगे तो मेरा वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा, और 0 की जगह पे वो हो जाएगा 1। ओके,
जीरो की जगह पे वो 1 होगा, और हम लोग 1 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रूल में आप देखिए, रूल्स में क्या लिखा हुआ है, 1 से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, 0। ओके, तो 1 से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया और मेरा वैल्यू आ गया 0। इसके बाद हम बगल वाले में चलते हैं, जो कि बगल वाले जो है ऑप्शन, वो अपना जो उसके पास था उसने दे दिया बगल वाले को, तो 1 की जगह पे वहाँ वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0। और 0 जो है वो 0 से अगर 0 को हम लोग सेपरेट करते हैं तो मेरा वैल्यू आएगा 0। रूल्स में भी आप देख सकते हैं, 0 से 0 को अगर सेपरेट करते हैं तो मेरा वैल्यू आएगा 0। इसके बाद हम लोग आते हैं 1 में से 1 को अगर सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा। ये थोड़ा सा टफ नहीं है, समझने वाली बात है कि 1 से अगर 1 को हम लोग घटा देंगे, मेरे पास 1 है और 1 हमने किसी को दे दिया, तो मेरे पास बचेगा क्या, तो 0 बचेगा। ओके, तो यहाँ भी मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं 0 बचा हुआ है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि मुझे जैसे है वैसे उसको उतार देना है, जैसे है वैसे मुझे उसको छोड़ देना है। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं 1 के बारे में। 1 के नीचे भी कुछ नहीं है, उसको भी हम लोग वैसे के वैसे ही छोड़ देंगे जिस तरह से वो लिखा हुआ है। तो 1 के नीचे जब कुछ नहीं है, मुझे इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, बस सेम वही आएगा जो है पहले से। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछेंगे, जहाँ भी, चूँकि मेरे ख्याल से तो कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, मैंने एक एक चीज़ को अच्छे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है, देखिए कितना आंसर आता है। आपका आंसर जो है आ चुका है 10001। लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कि जब हम लोग बाइनरी डिजिट में लिखते हैं तो ब्रैकेट क्लोज करके क्या लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ये तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की ओर आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा मैं इसे टफ क्वेश्चन लूँगा, थोड़ा सा इससे भारी लूँगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, इजली समझ में आ जाए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है आपका रूल्स, जो कि पहले मैं रूल्स लिखूंगा और रूल्स लिखने के बाद अब आपका क्वेश्चन आएगा। ये देखिए आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे लगभग आ ही चुके हैं, और हम लोग को ये देखिए बड़ा सा मैंने लिया है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स का मैंने लिया है, और इसको सेपरेट करना है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। पहला जो है 1 से 1 को माइनस करना है, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, 1 से 1 को अगर हम माइनस करते हैं तो मेरा वैल्यू आएगा 0। ओके, इसके बाद हम लोग बगल वाले में आते हैं। बगल में 0 0 है, 0 में 0 को भी अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, फिर उसके बगल में हम लोग आते हैं 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसका भी वैल्यू जो है वो 0 आएगा, क्योंकि 1 - 1 = 0 रूल्स में आपके लिखे हुए हैं। इसके बाद हम लोग फिर बगल वाले में लेफ्ट साइड में आते हैं। 1 है, 1 से 0 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 से 0 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा वैल्यू आएगा 1। इसके बाद हम लोग फिर लेफ्ट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड में 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 से 1 सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, तो बगल से हम लोग बोरो लेंगे, और जब बोरो लेंगे तो मेरा वैल्यू जो आएगा वहाँ 0 की जगह पे हो जाएगा 1, और 1 जो है वो क्या किया गया है, तो बोरो लिया गया है। अब उस 1 में से हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, उस 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएंगी वो 1 आएगा सॉरी 1 से 1 को नहीं, मैंने 0 को बोरो लिया है। और जब हम लोग 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है, 1 आता है रूल के अकॉर्डिंग। और वो 1 के बाद हम लोग बगल में आते हैं। बगल में 0 बच गया है, 0 से हम लोग को कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो हम लोग वो वैसे ही उतार देंगे। इसके बाद बगल में फिर लेफ्ट साइड में 1 1 लिखा हुआ है, उसकी भी वैल्यू सेम होगी, और हम लोग बारी बारी से सबको वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा जो वैल्यू आएगा, मेरा जो आंसर आएगा वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं आपका आंसर कितना आया है। आपका आंसर आया है 11001 सॉरी 110110000। ओके, और फिर 2 तो हम लोग लिखते ही हैं, तो आप लोगों को मालूम ही है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद ये समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्क को हम लोग कैसे करते हैं। ओके, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, या अपने जो भी आपके क्लास में सीनियर जूनियर जो भी जिनको भी इनकी आवश्यकता है उनको ये लिंक्स जो है शेयर कर सकते हो, ताकि वो लोग भी इसे देखें और समझे कि ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है।